अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके सामने हूँ। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारा मुआशरा जिस तेज़ी से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, न जाने आने वाले दिनों में हम कैसे होंगे, हमारे मुआशरे की क्या सूरत हाल बनेगी। अब से कुछ अरसा पहले मुझे हंजरवाल के बाज़ार में एक तकियों की खरीदारी के सिलसिले में जाना पड़ा। मेरे ज़हन में बॉल फाइबर के तकिए सवार थे और मैंने सोचा कि मैं बेहतरीन किस्म के तकियों की रिप्लेस करूं जो घर में मौजूद हैं पुराने। चुनाचे जब मैं दुकान पर पहुंची तो मुझसे पहले दुकान में एक इंतहाई गरीब और लाचार जोड़ा बैठा था जो अपनी बेटी के जहेज के लिए बेड सेट खरीदने की कोशिश में मसरूफ थे। उस बेड सेट में 2 लिहाफ, 2 गद्दे और जबकि उनका कोई रेट की सेटलमेंट नहीं हो रही थी। उसी डिस्कशन के दौरान दुकानदार ने मेरी तरफ देखा और मुझसे मेरी ज़रूरत के बारे में पूछा, तो मैंने उससे कहा कि मुझे तुम 2 बेहतरीन तकिए दिखाओ। उसने मुझे बेहतरीन तकिए दिखाए। थोड़ी-सी डिस्कशन के बाद मैंने उनकी कीमत अदा की और उठने का इरादा किया। जैसे ही मैं उठने लगी, तो दुकानदार उन बेबस लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम लोगों ने आधे घंटे से मेरा दिमाग खाया हुआ है। देखा है किस तरह हम अपने ग्राहकों को 2 मिनट में फ़ारिग कर देते हैं। हम उन्हें अच्छी चीज़ दिखाते हैं और उनसे साथ डिस्कशन के बाद मुनासिब रेट पर चीज़ें दे देते हैं। आप लोगों ने मेरा इतना टाइम ज़ाया कर दिया है। ये सारी बातें सुनते हुए उन लोगों ने बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा। जैसे ही मेरी नज़रें उन लोगों के साथ चार हुईं, मेरे जिस्म पर कँप-कँपी तारी हो गई। उनकी बेजान, बेबस आँखें, उनके चेहरे की जर्दी, उनके हाथों और चेहरों की खुश्क जिल्द और उस पर बेबसी का लिबादा, मेरा दिल बहुत घबराया कि या अल्लाह ये क्या है? इसी दौरान दुकानदार ने अपनी मतलूबा कीमत दोबारा दोहराई और वो सामान एक तरफ करने लग गया। मैंने उसकी कीमत सुनते ही मैंने दुकानदार को वो कीमत अदा की और कहा, इन लोगों को इनकी ज़रूरत की चीज़ें दे दो। एकदम से उनके चेहरों के रंग बदल गए। उनकी जर्दी और चेहरे की बेबसी और मायूसी एकदम खुशी की लहर में तब्दील हो गई। मैंने अपनी आंखों से उनकी आंखों में एक चमक की लहर देखी। बहरहाल मैं फौरन ही बाहर निकल गई, लेकिन वो दुकान में बैठा आदमी फौरन मेरे पीछे दौड़ा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, बाजी, मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं उतार सकूंगा। मैं अपनी बच्ची की शादी के लिए पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा था, लेकिन हम गरीब लोग 4 बर्तन और 2 चारपाइयाँ जमा करने के अलावा और कुछ ना कर पाए। और जब हमने शादी का मुकर्रर वक्त तय करना चाहा, तो उस वक्त तक सर्दियाँ आ चुकी थी। अब सर्दी के मौसम में अगर बेटी को रुखसत करूं और बिस्तर ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है? इस सूरत हाल को देखते हुए हमें शादी 1 साल आगे करना पड़ी, क्योंकि किसी ने कहा कि जहां हम बेटी की शादी करना चाहते हैं, उनको भी चीज़ों की ज़रूरत है। किसी को हमारी मजबूरी का एहसास नहीं है। हमें किसी से गिला नहीं, हम तो सिर्फ रब से ही गिला कर सकते हैं और उसी से मदद माँग सकते हैं। बहरहाल हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी हम पर रहेगा। मैंने उसके हाथ पकड़े और उससे कहा, देखो मेरे भाई, तुम मेरा नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह दिल में ख़्याल और एहसास पैदा करता है। उसने मेरे दिल में ये ख़्याल डाला कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर सकूँ। सो तुम घबराओ ना, मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं है। मैंने ये काम अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए किया है। तक मेरे जाने तक दूर तक वो लोग मुझे देखते रहे। मेरा घर वहां से एक यू टर्न लेके दूसरी साइड पे तरफ था। आप यकीन कीजिए, जब तक मैं अपनी गाड़ी में बैठकर यू टर्न लेकर दूसरी तरफ आ गई, उस वक्त तक वो लोग दुकान के बाहर खड़े मुझे हाथ हिलाते रहे। ये सारी सूरत हाल ने मुझे बहुत दिल बर्दाश्त किया। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि जिंदगी तो मोहब्बत है, जिंदगी की असल बुनियाद तो मोहब्बत और एहसास है, किसी का ख्याल रखना है। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग चीजों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं जिनमें कोई एहसास नहीं होता। तो ये खुशियां भी इसीलिए बेकार हैं। हम इसीलिए खुश नहीं रहते, क्योंकि खुशी लेने का नहीं, देने का नाम है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको खुशी का एहसास होता है और ये खुशी देर पा रहती है। मुझे उम्मीद है मेरी इस बात से आप एग्री करेंगे। अगर ऐसा है तो मेरी
ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹس باکس میں اپنی رائے دیجیے۔ آپ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجیے، اسے شیئر کیجیے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں اپنی زندگی کے تجربات اور ان میں جو نقطہ میں سمجھ پاتی ہوں وہ میں آپ کو بتا سکوں، تاکہ زندگی کے کسی موقع پر شاید یہ آپ لوگوں کے کام بھی آ سکے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک نئی ویڈیو، ایک نئی سیکھ، ایک نئی کہانی، اپنے ایک نئے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔